हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है उसमें वो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी नाउन नंबर्स के लिए। और आज की वीडियो में हम अपने नाउन नंबर्स जो हैं वो उसके सारे के सारे रूल्स आज की वीडियो में खत्म कर देंगे, कवर कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। 21st रूल से हम स्टार्ट करेंगे एंड 32 तक हम जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम 12 रूल्स जो है वो कवर करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और कम टाइम में वीडियो को खत्म कर देंगे। जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे से सारी चीज़ों को समझना है। तो देखिए 21st हमारा जो पॉइंट है, रूल है, वो क्या है कि कुछ नाउन जो है, जैसे हमने पहले लास्ट वाला पढ़ा था कि कुछ नाउन हमारे क्या होते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। ऐसे ही आज जो पढ़ेंगे वो क्या है कि देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते क्या हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो कौन से नाउन हैं ऐसे जो देखने में सिंगुलर लगते हैं और प्लूरल होते हैं, तो वो बताती हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, जैसे कैटल, CATTLE। ठीक है, पीपल, PEOPLE, पीपल। ठीक है, पब्लिक, पब्लिक। ठीक है, पुलिस। ठीक है, पुलिस। तो ये हैं हमारे कुछ नाउन्स। और भी बहुत सारे नाउन्स हैं हमारे जो कि देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये हैं क्या, प्लूरल नाउन्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज जो ध्यान देने की है वो क्या है कि जो पीपल है उसको हम पीपल्स लिख सकते हैं, PEOPLES, पीपल्स लिख सकते हैं। लेकिन उसको पीपल्स लिखेंगे कब, जब हम इसको अलग अलग देश की जाति, देश को अलग अलग जाति को दिखाने के लिए यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हम इसमें इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद 22nd पॉइंट हमारा आ जाता है। तो 22वां पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि कुछ नाउन सिंगुलर होने पर एक मीनिंग देते हैं और प्लूरल होने पर उसके जो मीनिंग है वो एक से ज्यादा हो जाते हैं, मतलब दो मीनिंग हो जाते हैं। जैसे क्या है, कस्टम। जैसे हमें दे दिया कस्टम, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो कस्टम का मीनिंग क्या होता है, ट्रेडिशन। ठीक है, सिंगुलर जब तक रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, ट्रेडिशन। जैसे ही इसको हम क्या बनाएंगे, कस्टम्स। जैसे ही हमने इसको कस्टम्स बनाया तो इसका एक मीनिंग तो यही रहेगा, ट्रेडिशन रहेगा। दूसरा मीनिंग इसका क्या निकल जाएगा, टैक्स। समझ में आया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, प्रोविजन। जैसे हमने ले लिया तो प्रोविजन क्या है, जब तक ये सिंगुलर फॉर्म में है तब तक इसका मतलब क्या है, रूल। ठीक है, जैसे ही हमने इसके पीछे एस लगाया, सॉरी, जैसे ही एस लगाया तो रूल तो इसका मीनिंग रह गया और साथ में क्या आ गया, प्रोविजंस। फूड के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे क्वार्टर हो गया, क्वार्टर। जब तक क्वार्टर सिंगल है तब तक क्या रहेगा, 1/4। ठीक है, और जैसे ही क्वार्टर के पीछे हमने क्वार्टर्स एस लगा दिया तो क्वार्टर्स क्या हो गया, रेजिडेंस हो गया। ये जो गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स अफोर्ड करवाती है, अवेल करवाती है, तो वो हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे नाउन्स हमारे हैं जो कि जब उनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग जो है बढ़ जाता है, मतलब एक से दो मीनिंग हो जाते हैं। अब उसके बाद 24th हमारा पॉइंट है। 24th पॉइंट में कह रहा है कि कुछ नाउन सिंगुलर होने पर दो मीनिंग देते हैं और प्लूरल होने पर उनका मीनिंग एक हो जाता है। तो ये उसका उल्टा हो गया। जैसे हो गया इश्यू। इश्यू है, इश्यू का मतलब क्या होता है, अगर जब तक ये सिंगुलर है, तो जब तक सिंगुलर है तब तक हम इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं, पहला तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि क्या इश्यू हो गया। ठीक है, दूसरा इसका मीनिंग होता है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब नवजात। ठीक है, तो ये दो मीनिंग हो गए। अब जैसे ही हम इसको इश्यूज बनाएंगे, इश्यूज, तो इसका सिर्फ एक ही मीनिंग रह जाएगा, वो क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, ऐसे ही सेकंड हमारा हो गया वुड। वुड, तो वुड जब तक इसके पीछे एस नहीं लगाते, ठीक है, तब तक वुड को हम एज अ वुड पीस, मतलब लकड़ी की तरह ले सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा हम इसको फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसके पीछे वुड्स एस लगा दिया तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या निकलेगा, फॉरेस्ट। ठीक है, कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे पीपल हो गया, पीपल जब तक सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर इन द सेंस, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पीपल पब्लिक को भी डिनोट कर रहा है और क्या कहते हैं इसको, नेशन को भी डिनोट कर रहा है। लेकिन इससे पहले जो मैंने पॉइंट्स बताए थे उसमें मैंने क्या बोला था कि हम अगर पीपल के पीछे अगर हम एस लगा देते हैं तो वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक नेशन या एक स्पेसिफिक कास्ट की बात करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो नाउन्स हैं उनका, कई सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग
दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा होते हैं और प्लूरल में एक मीनिंग होता है। उसके बाद हमारा आ गया पॉइंट नंबर 25। तो पॉइंट नंबर 25 हमें क्या कह रहा है, 25 हमें कह रहा है कि अगर नाउन सिंगुलर है, सेम नाउन उसका सिंगुलर है, इसका अलग मीनिंग निकलेगा, और उसी नाउन का अगर हम प्लूरल बना देते हैं तो इसका अलग मीनिंग निकलेगा। अब एग्जांपल हो गया जैसे एयर, एयर सिंगुलर है तो मतलब क्या रहेगा, हवा, ठीक है, विंड। लेकिन एयर को जैसे ही हमने क्या बनाया, एयर्स बनाया, तो एयर को एयर्स बनाते ही क्या हो गया, एयर्स का मतलब होता है प्राउड बिहेवियर, ठीक है। तो मीनिंग चेंज हो गया सिंगुलर से प्लूरल में जाते ही, ठीक है। अब जब तक सिंगुलर में हमने वे लिख रखा है, WAY, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता, पाथ, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हम इसको प्लूरल वाली जगह पर लेकर गए, हमने इसको वेज लिख दिया, वेज का मतलब क्या होता है, मेथड्स, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो वेज क्या हो गया, मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे गुड हो गया, गुड, GOOD, तो गुड हम सिंगुलर में किसके लिए यूज करेंगे, वेलफेयर के लिए यूज करेंगे भाई, ठीक है, शाबाश, गुड, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्लूरल में जाएगा गुड्स, गुड्स किसके लिए यूज करते हैं हम, कमोडिटीज के लिए, आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम जितनी भी कुछ हमारे जो नाउन्स है वो ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर जो है, जब तक वो सिंगुलर रहेंगे तो उनका मीनिंग अलग रहेगा, और जैसे ही वो प्लूरल में जाएंगे वैसे ही उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 26, और 26 पॉइंट हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो नाउन्स के दो प्लूरल्स होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं जिनके दो प्लूरल होते हैं, और दूसरी चीज क्या है कि दोनों का जो मतलब होगा, दोनों प्लूरल्स का जो मतलब होगा वो क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो प्लूरल्स होते हैं और दोनों के दोनों प्लूरल्स का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे जैसे हम सिंपल सा मीनिंग एक नाउन लेते हैं, ब्रदर, भाई, ठीक है। तो ब्रदर जो है इसके दो प्लूरल हो सकते हैं, पहला क्या, ब्रदर्स, ब्रदर्स, दूसरा क्या, ब्रदरन, ब्रदरन, BRETHREN, ठीक है। तो इसके दो प्लूरल हो गए। अब दोनों प्लूरल का जो मीनिंग है, ठीक है, वो अलग अलग निकलेगा। ब्रदर्स का मतलब क्या होता है, एक ही माता पिता के दो या तीन भाई, मतलब बच्चे हैं, जो जैसे बोलते हैं ना हम तीन भाई बहन हैं, तीन भाई हैं, ठीक है, तो उस तरीके से। लेकिन ब्रदरन का मतलब क्या होता है, पीपल ऑफ सेम प्रोफेशन, एक ही तरीके के प्रोफेशन में काम करने वाले लोग, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग क्या हो गया, अलग अलग हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट हो गया हमारा क्लोथ, ठीक है। अब क्लोथ के भी भाई दो मीनिंग हो, मतलब दो प्लूरल हो सकते हैं। एक तो क्लोथ्स, सीधा एस लगा दे, एक ES वाला क्लोथ्स, ठीक है। तो देखो क्लोथ्स का तो मतलब क्या हो गया, पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े का टुकड़ा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ES वाले क्लोथ की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, गारमेंट्स, जो कि गारमेंट क्या होते हैं, जो कि ये सिले सिलाई कपड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं अनस्टिच्ड, जो होता है उसके लिए हम S यूज करते हैं, और जो स्टिच्ड गारमेंट्स हमारे होते हैं उसके लिए हम ES यूज करते हैं। उसके बाद आ गया डाई, DIE, ठीक है। अब डाई के भी दो प्लूरल होते हैं, पहला प्लूरल क्या हो गया, DIES, और दूसरा हो गया DICE, डाइस, ठीक है। अब इस डाइस का मतलब तो क्या होता है, किसी भी कॉइन के ऊपर जो स्टैम्प होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइस। और डाइस क्यूब को बोलते हैं, डाइस देखी होगी ना, ठीक है। डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, जो तुम्हारा 8th 9th 10th 11th 12th में प्रोबेबिलिटी आता है, उसमें ये क्वेश्चन चलते हैं ना, डाइस इज थ्रोन 2 times 3 times, ठीक है। तो ये वो वाली डाइस है, ठीक है। तो कर लोगे ये 26 पॉइंट। जो चीजें नहीं समझ में आती वो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। पूरे नाउन के चैप्टर पर फिर एक डाउट वीडियो बना दूंगी, जिन जिन बच्चों का जो जो डाउट है वो बता देना, ठीक है। अब उसके बाद 27th पॉइंट हमारा आ गया। अब 27वां पॉइंट क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं अगर उनके पहले दी का प्रयोग होगा तो वो प्लूरल नाउन का रूप ले लेते हैं। जैसे क्या है, कुछ एडजेक्टिव के पहले दी आ रहा है तो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा प्लूरल, अब ये बताओ। जैसे पुअर, ठीक है, पुअर का प्लूरल क्या हो जाएगा, दी पुअर। ऐसे ही है रिच, डम, डीफ, ओल्ड, ठीक है, ये सारे हैं। अब इसको हम यूज किस तरीके से करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं ना,
द रिच शुड हेल्प दी पुअर। हम ऐसे नहीं लिखते ना रिच शुड हेल्प पुअर, हम क्या लिखते हैं दी रिच शुड हेल्प दी पुअर। ठीक है, तो ये दी क्या कर रहा है, ये इसका प्लूरल बता रहा है, ये खाली एक अमीर आदमी को तो नहीं बोल रहे ना कि तू जाके उसकी मदद कर दे, किसको बोल रहे हैं, द रिच शुड हेल्प दी पुअर, की जो गरीब लोग हैं उनको, सॉरी जो अमीर लोग हैं उनको गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, दी रिच क्या हो गया प्लूरल, दी पुअर क्या हो गया प्लूरल। समझ में आया? ठीक है, अब जैसे क्लास में टीचर्स सेंटेंस लिखवाते हैं कि वी शुड हेल्प, वी शुड हेल्प, अगर हम इसको खाली ऐसे लिखें वी शुड हेल्प पुअर तो गलत सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, कि हमें गरीब की मदद करनी चाहिए, नहीं, वी शुड हेल्प दी पुअर। तो वो टीचर हमें यूँ थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई बस ये एक बच्चा गरीब है इस चीज की मदद करनी है। वो क्या स्कूल में क्या सिखाते हैं कि बेटा जो गरीब कम्युनिटी है, जो लोग थोड़े से जिनके पास पैसे नहीं है या खाने के लिए भोजन नहीं है, फूड नहीं है, उनको जाके तुम उनकी हेल्प कर दो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वी शुड हेल्प दी पुअर। समझ में आया? ठीक है, अब सॉरी 28th हमारा है रूल। तो 28वां रूल हमें क्या कह रहा है कि जब दो नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए तो क्या होगा, दोनों नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे, दो नाउन जैसे हो गया, जैसे हम लिखते बॉयज आफ्टर बॉयज, ठीक है, तो ये क्या है, बीच में प्रीपोजिशन आई, आगे एक नाउन है आगे पीछे एक नाउन है, तो क्या हो गया, गलत सेंटेंस हो गया, नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे, बॉय आफ्टर बॉय। समझ में आया? इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, बॉय आफ्टर बॉय हो गया, गर्ल आफ्टर गर्ल हो गया, डोर्स टू डोर नहीं, डोर्स नहीं होता, डोर टू डोर होता है। ठीक है, या फिर जैसे ये आते हैं ना एग्जाम में तुम्हारे, करेक्ट सेंटेंस करेक्ट करना आता है, तो उसमें भी बहुत जगह पर यूज होता है। तो वहां पे भी आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बीच में प्रिपोजिशन है और आगे पीछे दोनों नाउन है, तो वो हमेशा क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। अब उसके बाद हमारा आ गया 29th पॉइंट। 29th पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हम यूज करते हैं, जैसे डजन हो गया, ग्रास हो गया, स्केयर हो गया, 100 बिलियन मिलियन पेयर, ये सारी चीजें जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है, मतलब जो इन यूनिट्स का जो यूज है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इनका यूज किया जाता है, लेकिन जो गिनती वाले शब्द होते हैं जैसे 3 4 2, ठीक है, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, हमें हमने लिख दिया 2, हे भगवान, 2 डजन्स बनाना, 2 डजन्स बनानाज, ऐसे लिख दिया। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब हमने आगे नंबर लिख दिया तो पीछे हमें प्लूरल दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नंबर जब हम साथ में लिखेंगे तो हम प्लूरल नहीं दिखाएंगे, हम एज इट इज लिखेंगे 2 डजन बनानास। ठीक है, इस तरीके से। जैसे तुम्हारा कॉम्पिटेटिव में ये चीज कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी, जैसे एक सेंटेंस दे दिया कि माई ब्रदर, ठीक है, ये हो गया ए पार्ट स्लैश। अब सेकेंडली बोला हैज गॉट, ये हो गया बी पार्ट, फिर स्लैश, उसके बाद लिख दिया 5 पेयर्स ऑफ शूज, ये हो गया सी, फिर स्लैश लगा दिया और फिर लिख दिया नो एरर, ये हो गया डी। तो अब देखो इस पूरे सेंटेंस में कहाँ कमी है, माई ब्रदर हैज गॉट 5 पेयर्स ऑफ शूज। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जब नंबर आगे आ जाएगी तो जो क्वांटिटी है, जो यूनिट्स हैं, उनको हम सिंगुलर फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर फॉर्म में 5 के बाद अगर हमारी यूनिट आ रही है, पेयर आ रहा है 5 के बाद, तो पेयर्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 5 पेयर। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे हमारी मिस्टेक होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर सी जो है वो ठीक हो जाएगा। समझ में आया? अब 38 पॉइंट क्या है हमारा कि अगर कार्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले ए का प्रयोग हो, जैसे ए प्लस
कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन, ठीक है। तो इस तरीके से यूज होगा, ठीक है। यूज कैसे नहीं होगा, सपोज हम आगे हाइफन लगा देते हैं और फिर हम लिखते हैं 10 days जर्नी, ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों, हमने लिखना कैसे है, ए उसके बाद कार्डिनल एडजेक्टिव उसके बाद हाइफन, तो हम क्या लिखेंगे, ए 10 डैश, अब डेज नहीं आएगा, क्या आएगा, डे, DAY, डे, ठीक है। 10 डे जर्नी, समझ में आया। तो इस तरीके से लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव और उसके बाद हाइफन, ठीक है। और नंबर के बाद, ये चीज हमने सीख ली, नंबर के बाद जो भी हमारा नाउन आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अब उसके बाद आ गया 31st पॉइंट। 31st पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, नेदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, या वन ऑफ, फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, तो इस तरीके के जब हमारे वर्ड्स आते हैं तो उसके बाद काउंटेबल नंबर का, सॉरी काउंटेबल नाउन का यूज होता है, तो वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। कौन कौन से वर्ड्स, कुछ लिख देती हूँ मैं, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ठीक है, लॉट्स ऑफ, एनी ऑफ, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हमारे यूज होते हैं, तो इसके बाद अगर सिंगुलर नाउन हमारा आ रहा है, ठीक है, तो वह प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे हम लिखते हैं ईच ऑफ द बॉय, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ईच ऑफ द बॉयज। हमने क्या पढ़ा कि इसके बाद जो भी हमारा नाउन आएगा वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे जैसे हमने बोला हाफ ऑफ द गर्ल, लड़की का आधा थोड़ी करेंगे, हाफ ऑफ द गर्ल्स, आधी लड़कियां, समझ में आ गया, ठीक है, ये रहेगा। अच्छा, उसके बाद कई सारे जो हमारा सेंटेंस करेक्शन आता है एग्जाम में, तो उसमें क्या चीज रहती है कि एक नोट डाउन करने की चीज क्या है इसमें, कि जो एवरी होता है, एवरी के बाद ऑफ नहीं आता, ऑफ किसके बाद आएगा, एवरी वन ऑफ, समझ में आया। जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए, वन ऑफ ए स्लैश हिज बैड हैबिट बी स्लैश इज स्मोकिंग, बी सॉरी सी, और डी आ गया नो एरर, समझ में आया, ठीक है। तो ये जो है वन ऑफ हिज बैड हैबिट, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जब भी हमारा ऐसा कोई वर्ड आएगा तो उसके पीछे जो हम नाउन यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे वन ऑफ हिज बैड हैबिट्स, हैबिट की जगह क्या आएगा, हैबिट्स आएगा, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। समझ में आया, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब लास्ट हमारा रूल है, लास्ट रूल हमें क्या कह रहा है कि जब किसी भी काउंटेबल नाउन को मटेरियल के रूप में यूज करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। किसी भी काउंटेबल नाउन को अगर हम मटेरियल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। जैसे जैसे हमने बोला कि द हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक, ब्रिक्स, BRI, हमने ऐसे बोला, हमने क्या बोला, द हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये चीज क्या होगी, गलत होगी। जब भी हम मटेरियल की बात कर रहे हैं तो हमारा नाउन हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, द हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक, समझ में आया, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ जो कि दिल्ली पुलिस के SI के एग्जाम में आया हुआ है, वो क्या है, हमें सेंटेंस दे दिया, द बिल्डिंग ए स्लैश adjacent to my
हाउस बी स्लैश is made up of glasses C स्लैश नो एरर B। तो देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मटेरियल होंगे उसके बाद जो नाउन यूज होगा वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो द बिल्डिंग एडजेसेंट टू माय हाउस इज मेड अप ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस बोला है लेकिन ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, ग्लास, मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे नंबर नाउन्स के सारे रूल्स। 32 रूल्स हैं, 32 रूल्स मैंने आपको करा दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरली भी अगर आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश को बोलना सीख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए। इसके बाद मैं स्पेशल नाउन की डाउट क्लास लूंगी। उस डाउट क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, जो भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।